मान लो कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप जब घर से बाहर निकलते हो, आप एकदम झूम-झूम के चल रहे हो, मस्ती में भाई साहब झूमते-झूमते चल रहे हो, किसी को आपको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हो और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हो और लोग आपके सामने इधर-उधर से जाने लग जाते हैं और फिर वो आपको देखते हैं और फिर हँसने लग जाते हैं, फिर आपको क्या क्या लगेगा? आपकी जो झूमने की जो जिस आप झूमने के अंदाज़ में चल रहे थे ना, आप उसको तुरंत बंद कर दोगे और फिर एकदम बुद्ध बन के एकदम खड़े हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप अपने माइंड से सवाल करोगे, क्योंकि आपको आपके माइंड ने क्या कर दिया, आपके माइंड ने आपको ये बता दिया कि भाई ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, वरना ये लोग तुझे ना वियर्डो समझेंगे, तुझे एक नंबर का पागल घोषित कर देंगे। ये और लोग समझेंगे ये कैसा है भाई? कौन से अंतरिक्ष से आया है? ये सब कुछ आप लोगों को बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो ये सोच रहे हो तुम लोग अपने माइंड में, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। कैसे नहीं है? एक शॉर्ट स्टोरी जो कि आज की है, मैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अपना वो 20 के स्टेप्स का मैंने जो चैलेंज लिया है, वो मैंने आज कंप्लीट करने के लिए मैं घर से बाहर निकल गया था शाम को। शाम को चलते-चलते जब मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, तो टिक्की का जो ठेला लगा हुआ था, वहाँ पे वहाँ से थोड़े से दूर से मैंने अंकल को देखा था, एक गार्ड वाले अंकल जो थे, वो किसी को डंडा दिखा के भगा रहे थे, दूर से ही बिल्कुल, कि हट निकल यहाँ से, यहाँ पे मत लेट। फिर मेरे को लगा ये कौन किसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे मत लेट, वो मत कर, और बूढ़े से थे बिल्कुल अंकल वो। फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया और टिक्की के बगल स्टॉल में वाले मैंने बगल से देखा, तो वहाँ पे एक आदमी जो था वो नशे में लेटा हुआ था। हाँ, उसका बैग जो था साइड में डला हुआ था, बिल्कुल टी-शर्ट मतलब अच्छी खासी उसने टी-शर्ट पहनी थी, जीन्स पहना हुआ था बंदे ने, बाल थोड़े बहुत ज़्यादा मैसी हो चुके थे और स्किन जो थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल था। अब मैं उसके फेस पे क्यों जा रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जो था नशे की हालत में था और ज़मीन पे लेटा हुआ था और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई साहब कोई क्या उसको बोल रहा है, वो तो बस शांति से लेटा था और कुछ नहीं कर रहा था। लोग उसकी तरफ उसको बिल्कुल देख भी नहीं रहे थे। मान लो किसी ने, एक दो लड़कियां जो जा रही थी, उसने उनकी तरफ देख भी लिया, उन लड़कियों ने उसकी तरफ देख लिया, लेकिन फिर जैसे ही एक पल देखा, दूसरे पल में वो अपने काम पे निकल गई। मैंने तो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार, जब ये आदमी जो है नशे की हालत में यहाँ पे लेटा हुआ है, इस बंदे को कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ वो आदमी बोल रहा है, क्योंकि वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वो वहाँ का गार्ड है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जस्ट सामने है, तो उनके सामने निकलने वाले थे, इसलिए उनको भगा रहा था उस अंकल को। अब वो आदमी वो वहाँ पे लेटा हुआ था। अब तुम सोचो कि उसको कोई इंसान, उसके बगल से लोग निकल के जा रहे हैं, वहाँ पे टिक्की खा रहे हैं भाई साहब, वहीं पे खड़े खड़े टिक्की खा रहे हैं। तुम सोचो 3-4 आदमी लोग वहीं पे खड़े खड़े टिक्की खा रहे हैं और वहाँ पे एक आदमी वहाँ पे नशे में लेटा हुआ है, उसको कोई उठा भी नहीं रहा, ना उसको कोई पूछ रहा, वो बस शांति में अपना खा रहे, बातें कर रहे और निकल गए। तो इससे क्या पता चलता है तुम लोगों को? इससे तुम लोगों को यही पता चलना चाहिए कि अगर पहली बात तो तुम अगर ये सब नशा पत्ती करोगे, तो तुम्हारे ऊपर तुमको कोई वैसे भी भाव नहीं देने वाला, और शायद अभी भी शायद तुम्हें कोई भाव देता नहीं होगा। तो भाई ये सब नशा पत्ती बिल्कुल मत करना, इन सब से दूर रहना, किसी भी गंदी आदत से दूर रहना। और दूसरा ये कि कोई तुम्हारे बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुमने जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि उस नशे वाले आदमी के हाँ, तो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि जो नशेड़ी आदमी था ना, जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जैसे उसकी किसी ने परवाह नहीं करी, अगर वो मरा डाला भी होता ना, तब भी उसको आज के टाइम पे कोई नहीं उठाता। सच बता रहा हूँ मैं, आज के टाइम पे इतनी बुरी हालत है। इसलिए तुम लोग क्यों डरते हो भाई? मत डरो, किसी भी चीज़ से मत डरो। जो भी तुम्हें दिल में आता है तुम्हारे, वो करो। तुम्हें किसी से अगर बात करनी है, तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है, तो भाई लड़की से बात करनी है ना। आजकल लड़के लड़कियों से बात करने में डरते ना। भाई मत डरो यार, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मैं उन लोगों से बोलता हूँ भाई बात कर लो जाके। अगर तुम्हें किसी को पसंद करते हो तो जाके बात कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी ना, तो क्या हो रहा है? अब रिजेक्ट नहीं होने का ये डर है। भाई मेरे को जिससे बात करनी थी मैंने उससे बात कर ली, भले उसने मेरे को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन मेरे को कोई गिल्ट नहीं है, तो वो गिल्ट क्यों पाल लो भाई? मैंने तो आज तक कोई गिल्ट नहीं पाला। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी आता है, दिल खोल के जो भी करो, लेकिन सभ्य तरीके से, ठीक है? कोई भी गलत तरीका नहीं, मतलब कुछ भी गलत वाला शर्त मत कर देना, किसी लड़की को छेड़ दिया ये वो सब बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा वो तो, ठीक है? और सामने वाले का चेहरा देख के पढ़ के एकदम, आप लोगों के अंदर इतना तो दिमाग होगा ना कि सामने वाला अगर गुस्से में है
अगर कोई बैठ के तेरे बॉय ऐसे कुछ अगर कोई गाली दे रहा है तो भाई आप लोग जानते हो, इतने समझदार तो हो गए कि उससे बहस नहीं करनी चाहिए। तो सिलेक्टिव बनो, मतलब इतना भी ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं बनो, 1% सिलेक्टिव बनो और 99% लोगों से बातें करो, क्योंकि उन लोगों को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। तुम क्या हो भाई, उनके लिए कुछ नहीं हो तुम। आज तुम उनके लिए हो, कल तुम उनके लिए बिल्कुल नहीं होगे। उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको को तुमसे कोई परवाह नहीं है। इसलिए जो भी आता है वो करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।